एकादशी व्रत जो नहीं करता, जिस दिन एकादशी वाले दिन अन्न खाता है, वो अपने पाप ही खा रहा है, उस दिन अन्न नहीं खा रहा। ना भी बड़ा उपवास क्यों ना हो, यदि सामने प्रसाद आ जाए तो कभी मना नहीं करना चाहिए, नहीं तो घोर अपराध लगता है। क्या ब्रह्म का अपराध कर दिया। प्रभु से बढ़कर कोई उपवास है, उन्हीं के लिए किए जा रहे हैं, उनसे बढ़कर नहीं होता कोई। माथे लगा कर रख लीजिए, नहीं खाना अगले दिन खा लेंगे, पर कभी भी प्रसाद का अपमान नहीं करना है, घोर दरिद्रता प्राप्त होती है। चैतन्य महाप्रभु जी को किसी ने एकादशी वाले दिन, ऐसे ही बल्लभाचार्य जी महाराज का आता है, एकादशी वाले दिन किसी ने चावल हमारे यहाँ त्याज्य है, एकादशी वाले दिन अन्न क्यों नहीं खाते हैं, क्यों नहीं खाते अन्न? एकादशी वाले दिन अन्न के अंदर नारायण का वास हटकर पाप का वास होता है। इस दिन हम अगर अन्न खाएंगे तो पाप खाएंगे। अन्न के अंदर ब्रह्म हत्या, गौ हत्या जैसे असंख्य पाप विराजमान हो जाते हैं, इसलिए इस तिथि को अन्न का त्याग बताया है। ये दिन भगवान के भजन के लिए है। इस दिन भगवान का भजन और सात्विक आहार लेना, यानी फलाहार के रूप में फल का आहार लेना, तो उसकी एकादश इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, जो नहीं बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं हो पाती, बहुत अत्यधिक सत्संग से भी नहीं हो पाती। एकादश इंद्रियां कौन सी हैं? जिनसे रात दिन हम काम ले रहे हैं, आँखें, कान, नाक, मुख, त्वचा, स्पर्श का सुख लेते हैं, 2 हाथ 2 पैर, मलमूत्र का त्याग करते हैं, ये 2 इंद्रियां, ये 10 ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां 10 हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां माने जिनसे कर्म होता है, ये हाथ पैर इत्यादि, और ज्ञानेंद्रियां जिनसे संसार का ज्ञान लेते हो। अगर इनमें से 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक चीज नहीं रही तो आप संसार से टूट जाओगे। कान नहीं रहे तो संसार का क्या सुनोगे? ये जो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन इनको चलाने वाला, ये हमेशा पाप ही करते हैं जब संसार में ये रहते हैं। इनकी शुद्धि के लिए एकादशी तिथि है। इस दिन आप व्रत करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो ये सारी की सारी 11 इंद्रियां, जिसको हम एकादश कहते हैं संस्कृत में, ये पवित्र हो जाते हैं और भगवान की समीपता प्राप्त होती है, प्रभु की कृपा और उनका प्रेम की प्राप्ति होती है। एकादशी के अंदर बहुत बड़ा फल है, इसलिए इसको तपस्या की श्रेणी का व्रत कहा गया है, सामान्य नहीं एकादशी व्रत। 36 घंटे का व्रत वैसे बोला जाता है, पर व्रत होता है पूरे 24 घंटे का। इसकी तैयारी प्रिपरेशन एक दिन पहले से करनी पड़ती है, उसमें व्रत नहीं करना पड़ता। लोग सोचते हैं कि दशमी के दिन व्रत करेंगे, नहीं, दशमी वाले दिन में आप खाना खाइए या शाम के सूर्यास्त तक खा लीजिए, उसके बाद अन्न मत डालिए पेट में, खाली रहना चाहिए। अन्न बिल्कुल सुबह तक आते आते 4 बजे तक अन्न नहीं होना चाहिए, उसके बाद आप रखिए एकादशी संकल्प करके। इसलिए दशमी से तैयारी होती है उसकी। संकल्प तो एकादशी का अगले ही दिन रखा जाएगा जिस समय एकादशी तिथि लागू होती है, और अगले दिन द्वादशी से पूर्व में अपने को एकादशी का पारण कर लेना चाहिए। कभी कभी द्वादशी में भी होता है। हमेशा एकादशी में जब पारण करें, पारण माने व्रत खोलना, कई लोग पारण को सामान्य समझते हैं, व्रत उपवास लगते नहीं है यदि आपने पारण व्रत को खोला नहीं। पारण माने व्रत को खोलना, तो हमेशा तुलसी पत्र गंगा जल लेकर के पारण करना चाहिए। ठाकुर जी की उस दिन सेवा, अगले दिन सेवा करके और फिर पारण करना चाहिए। तुलसी दल गंगा जल लेने से अगर छोटे मोटे कोई अपराध बन भी गए होंगे व्रत के दौरान तो अपराध नहीं लगेगा। तुलसी और गंगा जल रक्षा करते हैं, व्रत को भंग नहीं होने देते। एकादशी का यदि कोई नियम ले ले, 3 साल, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष, 11 वर्ष या आजीवन, आप 3 वर्ष की एकादशी का संकल्प लेके देखो, आपके जीवन में ये संसारिक भौतिक सुख तो बहुत तुच्छ है एकादशी को लेकर, वो तो इतनी जल्दी 1-1.5 साल में ही पूरी कर देती है, पर सबसे बड़ा लक्ष्य जो है ना वो भगवान का होता है, प्रभु का मिलना, प्रभु का प्रेम प्राप्त होना, प्रभु की भक्ति का आरंभ होना आपके जीवन में, जो बहुत युगों के बाद किसी एक कृत्य पर भगवान प्रसन्न हो तब आपको भक्ति का लाभ देते हैं, वो प्राप्त हो जाता है। और भौतिक सुख तो अपने आप मिलते हैं, ये एकादशी का फल ही है। इसलिए एकादशी व्रत किसी भी जीव को नहीं छोड़ना चाहिए, हर मनुष्य को करना चाहिए, हर भक्त को अनिवार्य। सभी शास्त्रों में मुक्त कंठ उसकी प्रशंसा की है कि एकादशी व्रत जो नहीं करता, जिस दिन एकादशी वाले दिन अन्न खाता है, वो अपने पाप ही खा रहा है, उस दिन अन्न नहीं खा रहा। तो एकादशी वाले दिन चैतन्य महाप्रभु को चावल का प्रसाद दे दिया, तो चावल के अंदर
अन्न के अंदर पाप का दर्शन करते हैं। पर उन्होंने देखा कि प्रसाद आया है तो प्रसाद में साक्षात ब्रह्म होता है, अब वो चाहे अन्न के रूप में आए या अन्य किसी के रूप में आए। महाप्रभु जी ने माथे से लगाया और उसको हाथ में ही रखे रहे अगले दिन, जब तक एकादशी पूर्ण नहीं हुई। और उसके अगले दिन उन्होंने वो प्रसाद तब तक हाथ में ही रखा। उस प्रसाद के प्रति कितनी निष्ठा हमारे महापुरुषों की, और फिर पाया। तो प्रसाद सामान्य नहीं है महाराज, और प्रसाद को अकेले नहीं खाना चाहिए। क्या करना चाहिए? बांटना चाहिए। आपका अधिकार सिर्फ इतना सा है, बांटने का सबसे ज्यादा है। हम तो डिब्बा लेके जाते हैं, पंडित जी को देते हैं, पंडित जी 2-4 मिठाई निकालते हैं, ठाकुर जी को भोग दिखाते हैं, उसके बाद आपको लौटा देते हैं। हम क्या करते हैं? जाते ही डिब्बा फ्रिज में रख देते हैं, बच्चे खाएंगे, हम खाएंगे, कोई लाभ नहीं मिलेगा प्रसाद का। प्रसाद में सिर्फ एक पेड़े से पूरे परिवार को दो, बाकी जितना भी प्रसाद है वो जन जन में बांटो। जन जन में बांटने का अर्थ है कि आपने हर एक मनुष्य तक, जीव तक भगवान को पहुंचाया, उनके विचारों को शुद्ध करने के लिए भगवत प्रसाद पहुंचाया। कितना बड़ा कार्य किया, इसलिए हमारे प्रसाद वितरण किया जाता है। मार्गों में लोग भगवान को भोग लगा के फिर भंडारे के आयोजन कराएंगे, लोगों को प्रसाद वितरण हो। इसलिए प्रसाद का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान के भक्त तो महाराज उस प्रसाद को जन जन तक पहुंचाते हैं कि जन जन उसका लाभ ले सके।